दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। पीएम किसान निधि की अगली किस्त आने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रदेश को दी है सौगात। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। तो गुड न्यूज है, मंत्री पद संभालते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश को दी है सौगात। 16 जुलाई से मध्य प्रदेश से 8 नई उड़ानें शुरू होने जा रही है। ये उड़ानें ग्वालियर मुंबई ग्वालियर, ग्वालियर पुणे ग्वालियर, जबलपुर सूरत जबलपुर, अहमदाबाद ग्वालियर अहमदाबाद। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को 8 नई उड़ानें मिली हैं, जो प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री पद संभालते ही सबसे पहले प्रदेश को सौगात दी है और वह सौगात ग्वालियर से शुरू की है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है हम प्रदेशवासियों के लिए। वहीं अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश तीसरी बार प्रथम आया है। अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। लगातार तीसरी बार किसी को यदि प्रथम स्थान मिलता है तो बहुत खुशी की बात है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाने के लिए काम किए जाते हैं। जच्चा बच्चा स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, यही इस योजना का काम है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 30 किसानों ने अपनाई है बांस की खेती। जी रहे हैं वे खुशहाल जीवन। आप भी बांस की खेती लगा सकते हैं। बांस को हरा सोना कहा जाता है, तो आप भी अपनी बंजर ज़मीन में या फिर पेड़ों पर बांस की खेती लगाकर कमाई कर सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, इंदौर में सोमवार को लगेगी सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज। तो इस प्रकार से सरकार डिस्ट्रिक्ट वाइज कोरोना वैक्सीन अभियान चला रही है ताकि हम सभी को वैक्सीन लग जाए और हम सभी कोरोना से बच सकें। वहीं अगली जानकारी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन में दौरा था। उज्जैन में उन्होंने 20 उद्योगपतियों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि 20 उद्योगपति उज्जैन में उद्योग धंधे लगाएंगे। उनमें शामिल है महिला फाइबर्स, 223 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे वो, जिससे 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं अमूल दूध इंडिया लिमिटेड भी 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। साई मशीन भी 70 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्रीनिवास फार्मा कंपनी 62 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 300 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं कर्नाटका एंटीबायोटिक्स 100 करोड़ का निवेश करेगी, 600 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं गुफिक बायोसाइंस 180 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 800 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से निवेश आने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में अगले कुछ महीनों के अंदर 3000 छोटी बड़ी इकाइयाँ आएंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं अगली जानकारी है, पति का सांवला रंग देख पत्नी ने ससुराल में रहने से किया इनकार, लेकिन लोक अदालत में फिर हुए हैं एक। तो इस प्रकार से पिछले 4 साल से ये दोनों दंपत्ति अलग अलग रह रहे थे। पति सांवला होने के कारण पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया था, लेकिन लोक अदालत में यह मामला गया। लोक अदालत ने उन्हें समझाया, तब जाकर के दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लगे। तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से लोक अदालत की यह पहल बहुत अच्छी पहल है। वहीं अगली जानकारी है, मानसून सिस्टम सक्रिय हो गया है। इंदौर में अब होगी बारिश। इस प्रकार से प्रदेश में मानसून सिस्टम सक्रिय हो गया है। वहीं अगली जानकारी है, इंदौर के एमवाई अस्पताल से अब तक ब्लैक फंगस के 500 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद में ब्लैक फंगस की बीमारी आई थी। ब्लैक फंगस से भी काफ़ी लोग पीड़ित थे, लेकिन अब इसमें राहत की खबर आ रही है कि काफ़ी लोग स्वस्थ हो गए हैं। भगवान करे सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। वहीं अगली जानकारी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में किया है दौरा और होजरी वस्त्र उद्योग का भूमि पूजन भी किया है आज उन्होंने। इस प्रकार से छोटी बड़ी इकाइयां प्रदेश में आना शुरू हो गई है। वहीं अगली जानकारी है, अब केंद्र सरकार के इस काम में सहभागी बनेगी आम जनता। पीएम मोदी ने ट्वीट करके किया है जनता से आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी पसंद के लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करने
का काम आम जनता कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले लोगों को उनके आसपास के लोग पद्म पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग देश में ऐसे काम करते हैं कि उनका काम असाधारण होता है, लेकिन उनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। सोशल मीडिया के द्वारा भी उनकी जान पहचान नहीं बढ़ती। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आपके आसपास यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है और असाधारण काम कर रहा है, तो आप वेबसाइट के जरिए उनको पद्म विभूषण दे सकते हैं या फिर सरकार से दिलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि लोग अपनी पसंद के ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित कर सकते हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे लोगों को पीपुल्स पद्मा के लिए नामांकित कर सकते हैं। नामांकन की डेट 15 सितंबर तक रखी गई है। उसके लिए padmaaward.government.in के जरिए आप इन असाधारण लोगों को नामित कर सकते हैं। तो आपके आसपास यदि कोई असाधारण व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के उनको नामित कर सकते हैं और सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिलवा सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, किसान सम्मान निधि की राशि जल्द आने वाली है। किसानों के लिए खुशखबरी है, पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अर्थात 9वीं किस्त जल्द मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। अब केंद्र की मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अर्थात 9वीं किस्त 1 अगस्त 2021 से डाल सकती है। इसके बाद किसानों के खाते में एक के बाद एक पैसे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे और इसके जरिए किसानों के खातों में 2000 रुपये आएंगे। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं अगली जानकारी है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को वृंदावन धाम में भवन निर्माण एवं अन्य कर्मकाल मंडल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 101 कन्याओं को विवाह सहायता के लिए 51,51,000 रुपये की राशि वितरित की। उन्होंने दतिया जिले में यह काम किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति का उत्थान वहीं होता है जहां नारी का सम्मान होता है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कन्याओं के विवाह के लिए सहायता कर सरकार ने अपना फर्ज निभाया है। उन्होंने बताया कि अभी प्रथम चरण में 101 कन्याओं को विवाह सहित राशि भेंट की गई है। जिले में इस योजना के तहत 1300 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। अगले चरण में इन कन्याओं को और राशि दी जाएगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं अगली जानकारी है, उपचुनाव से पहले इन गांवों में लगे हैं पोस्टर। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों मंत्रियों के प्रवेश पर लगाई है रोक। जानते हैं पूरा मामला। खंडवा लोकसभा की बागली विधानसभा के ग्राम पंचायत नयापुरा में जनप्रतिनिधियों से नाराज किसानों ने उपचुनाव में मतदान के बहिष्कार के साथ जनप्रतिनिधियों के गांव में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है। ग्रामीणों ने बाकायदा मशाल रैली लगाकर गांव के बाहर पोस्टर लगाकर अपनी मांगे पूरी न होने तक जनप्रतिनिधियों अर्थात मंत्रियों का प्रवेश बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से खेती किसानी के लिए नर्मदा के जल की मांग की जा रही है। यहाँ के किसानों के करीब 36 गाँवों को सिंचाई योजना से वंचित कर दिया गया था, परंतु विरोध के बाद छूटे हुए गांवों के लिए नवीन योजना हाट पिपलिया माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना बनाई गई थी, जिसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाट पिपलिया के उपचुनाव में की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। परंतु सीएम शिवराज सिंह चौहान के 1 वर्ष बाद भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली। इसी के चलते किसानों सहित क्षेत्रवासियों ने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आक्रोश बढ़ता चला गया। लॉकडाउन के पहले किसानों तथा ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। ग्रामीणों सहित गांव की महिलाओं ने भी हाथों में तख्तियां लिए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की थी। तो इस प्रकार से खंडवा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 36 गांवों के किसान तथा ग्रामीणों ने अपने अपने जनप्रतिनिधियों को गांव में घुसने पर रोक लगा दी है। जब तक कि यह योजना पूरी नहीं होती तब तक के जनप्रतिनिधि गाँव में नहीं घुस सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले उपचुनाव के दौरान जो घोषणा की थी उसे तुरंत स्वीकृति दे ताकि हम सभी को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। तो चले देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। देखिए, उज्जैन के औद्योगिक विकास में और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए और रोजगार के लिए, क्योंकि हमने तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके अंग अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो मध्य प्रदेश में हम लोग प्रयत्नशील हैं कि निवेश आए, उद्योग आए और रोजगार के अवसर बढ़े। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि कभी उद्योग नगरी रहे उज्जैन में
अब नए सिरे से उद्योग आना प्रारंभ हो रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की एक उद्योग जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन एक नहीं, ऐसे अनेकों उद्योग जिसका मैंने जिक्र किया है वह भी लाइन में है। उज्जैन हो या प्रदेश के बाकी हिस्से हो, हम सब में प्रयत्नरत हैं कि रोजगार के अवसरों का सृजन करके रोजगार जरूरतमंद भाई बहनों को दे के हम मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को भी गति दें और जनता को, विशेषकर यूथ को, नौजवानों को, माताओं बहनों को रोजगार मिल सके। लेकिन उज्जैन केवल रोजगार की नगरी नहीं है, अध्यात्म की, विज्ञान की, हमारी वेधशाला है डोंगला की, अपने आप में अद्भुत है। और उसके साथ साथ भविष्य की तैयारियां, आध्यात्मिक दृष्टि से उज्जैन का विकास चल ही रहा है, लेकिन भविष्य की तैयारी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए, उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो भी सब पूरी क्षमता से खड़ी की गई है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।